नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। महापिरले की आंखों देखी। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, विस्तार से एक खबर का विश्लेषण करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है, अभी भी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी में, धराली में, हर्षिल में आफत की बारिश लगातार हो रही है। उत्तरकाशी के धराली में तेजी से रेस्क्यू जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 124 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर मातला लाया गया है। 53 लोगों को रेस्क्यू कर चिन्यालीसौड़ लाया गया है। रेस्क्यू अभियान में सेना की मदद भी ली जा रही है। तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जानकारी दी है, लेकिन फिलहाल 53 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर चिनूक और चीता हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि बादल फटने से आई तबाही के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, घर उजड़ गए। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। धराली में आई आपदा पर एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दिए गए कई दिशा निर्देश, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करते हुए नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी कर रहे हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे तो आपको बता दें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीर है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। धराली की तबाही वाली कहानी हम आपको न्यूज़ इंडिया पर दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धराली में हुए इस हादसे को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सभी लोगों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो धराली की चीखें मिट्टी में, ये देखिए जो तस्वीर है फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। कभी जनरेटर सेट को ले जाया जाता है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए, कभी जेसीबी को चिनूक के ज़रिए ले जाया जाता है और अब बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी जो है वो चिनूक हेलीकॉप्टर ले जा रहा है। तो तबाही की गवाही आंखों देखी, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सेना लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ
हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, वर्तमान हालात क्या हैं? फिलहाल सेना जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, ये जो तस्वीरें हैं चीता हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर की देखते ही बन रही हैं, क्योंकि ये लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि धराली में आई आपदा पर एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है और इसी के चलते लोगों को बचाया भी जा रहा है। सेना इस पूरे ऑपरेशन में जुटी हुई है। कई ऑपरेशन जो है इसमें चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। धराली में आपदा के बीच सेना का शानदार काम देखने को मिला। हर्षिल में बीमार महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि महिला को हेलीकॉप्टर से चिन्यालीसौड़ भेजा गया है। यानी हर्षिल में बादल फटे, सेना का कैंप जो है वो जमींदोज हो गया और उसके ऊपर झील बन गई। अब रेस्क्यू में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हर्षिल से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सेना के पराक्रम के साथ साथ मानवता का भी परिचय देती है। हर्षिल में एक महिला बहुत ज़्यादा बीमार थी। उस महिला का एयर एम्बुलेंस यानी कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया और उसके बाद उसका इलाज कराया जा रहा है। तो हर्षिल में बीमार महिला का रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला का रेस्क्यू किया गया है और महिला को अब चिन्यालीसौड़ भेजा गया है। धराली में राहत और बचाव काम लगातार जारी है। खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन में देरी हो रही है। मातली हेलीपैड से राहत सामग्री भेजी जा रही है। लोगों को सुरक्षित मातली लाया जा रहा है। मातली हेलीपैड में 8 हेलीकॉप्टर तैनात हैं। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी में चिनूक तैनात हैं। MI, ALH और चीता हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं ताकि लोगों का रेस्क्यू आसानी के साथ किया जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, प्रलय की आंखों देखी जो है वो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई एक समस्या का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 5 दिन से लगातार सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है,
लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन अगर बात करें खबर की, तो उसमें लोगों का यही कहना है कि उनके जो परिवार के लोग थे वो उनसे बिछड़ गए हैं, उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है या फिर जो मलबे के नीचे दब गए उनको भी बाहर निकाल के लाया जा रहा है। जी गौरव, आपको जिस तरीके से बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसका नाम ऑपरेशन जिंदगी दिया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीते 4 दिन तक मुख्यमंत्री ने वहां पर, आपका बता दें कि धराली और मताली बेस कैंप के आसपास लगातार वो रुके रहे, लगातार उन्होंने स्थिति का जायजा भी लेते रहे थे। और आपको बता दें गौरव कि इस वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर रोड की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है, जिस वजह से प्रशासन या उत्तराखंड सरकार को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वरना अगर वहां पे रोड की स्थिति बिल्कुल सटीक या फिर अगर रोड वहां पर बिल्कुल ठीक रहते तो ये जो ऑपरेशन रेस्क्यू चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में पूरा कर लिया जाता। लेकिन रोड की कनेक्टिविटी खत्म होने के कारण जो है ऑपरेशन जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को, क्योंकि वजह यह है कि जो हेलीकॉप्टर है उसमें कहीं ना कहीं 3 से 4 यात्री एक बार में आते हैं, चिनूक विमान है उसमें 35 से 40 यात्री एक बार में आ रहे हैं। तो जिस वजह से इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर वहां से अगर रोड की कनेक्टिविटी खत्म ना हुई होती तो बस जाती और बस एक बार में कम से कम 70 से 100 लोगों को लेकर आती। और क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी खत्म है, एक जो हेलीकॉप्टर है उसमें 4 से 5 लोग आ रहे हैं और 5-7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, ज्यादा भी नहीं लगाए जा सकते हैं, जिस वजह से वहां पे कम दूरी होने के कारण एक साथ लगातार कई सारे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए जा सकते हैं। चिनूक विमान जो उड़ाया जा रहा है, 3 चिनूक विमान प्रशासन ने भारत सरकार से ले लिए हैं। अब लगातार अब ऑपरेशन जिंदगी के तहत जो इस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें ये है गौरव कि जो नीचे दबे हुए मलबे के लोग हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जवान जो है वो भी लगातार उन लोगों को, मतलब वहां पे जो है खुदाई का काम चल रहा है, टीमें देख रही है वहां पे कि कौन, मतलब किस तरीके से लोग बचे हैं, लापता जो हुए थे लोग उनको भी लगातार ढूंढने का टीमें काम कर रही हैं। तो जिस वजह से चूंकि जो गौरव वहां पे सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सबसे बड़ी जो वजह है, जो इतनी बड़ी आपदा आई वहां पे रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो जाना है, वहां पे जो सबसे बड़ी समस्या है। और रोड की कनेक्टिविटी खत्म होने के कारण जो है कि वहां से लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले से ही रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। कहीं पे पुल बह गए, कहीं पे 100 मीटर की सड़क बह गई, कहीं पे 400 मीटर सड़क बह गई, जो तस्वीरों के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जो इतनी बीच में सड़कें कोलैप्स हो गई हैं, इस वजह से ही ऑपरेशन जिंदगी जो है और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो परिवार के लोग बिछड़ गए हैं, उनके लोग हैं, अब ये न जाने वहां पर कितने हजार लोग मौजूद थे जिस वक्त ये आपदा आई, क्योंकि गंगोत्री धाम है और गंगोत्री धाम घूमने भी आते हैं लोग हर से। जी जी, देखिए अगर आप इस ब्रिज को देखें, बीआरओ ने बहुत चैलेंज लिया, लेकिन नीचे जो वैली थी उसमें हमने एसडीआरएफ की टीमों को शुरुआत में भेजा। उन्होंने अपने ब्रिज के माध्यम से जो ये बड़े रास्ते थे बीआरओ के उनको पास करवाया। और अभी जहाँ जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं हमारी पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम तैनात है। और सोनघाट का भी जो अगला वो पॉइंट है वहाँ पर भी हम लोगों ने अभी से आस्का लाइट की व्यवस्था, हम लोग वहाँ आस्का लाइट भिजवा रहे हैं और उस पॉइंट पे भी हमारी एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी, पुलिस की टीम तैनात रहेगी। आप पूरे रास्ते पर देखेंगे लगभग 7 से 8 जो डेंजर जोन है, हमारे स्लाइडिंग पॉइंट हैं, वहाँ पर फोर्स मौजूद हैं और लगातार लोगों को सुरक्षित ढंग से पार करवा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपने उत्तराखंड के तमाम अधिकारियों को सुना कि किस तरीके से इस वक्त इस बेली ब्रिज का काम तो पूरा कर लिया गया है। बीआरओ की ओर से भी ये कहना है कि आगे जो भी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि सड़क जगह जगह पर टूटी हुई है, उन सड़कों को भी जल्द ही पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। और साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने एसएसपी को भी सुना, ग्रेफ के अधिकारियों को भी सुना, बीआरओ के अधिकारी रहे और हमारे साथ अपर सचिव भी मेहरबान सिंह बिष्ट जी भी जुड़े और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि चुनौतियाँ कई हैं, लेकिन चुनौतियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये पहला कदम है जो बेली ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है और बिल्कुल अंतिम पड़ाव का काम अब बाकी रह रहा है और शाम से इस ब्रिज को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। तो अब इंतजार इस ब्रिज के खुलने का, जब वाहन यहाँ से गुजर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी था। अगर हर्षिल और आप आगे धराली तक जाना चाहते हैं तो इस ब्रिज को जोड़ना बहुत ज़रूरी था। अब ये क्योंकि ब्रिज पूरी तरह बन चुका है, तो ऐसे में आप समझिए स्थिति
ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे कनेक्टिविटी के लिए आगे जो राहत सामग्री होगी, एम्बुलेंस होंगे, वो अब इस मार्ग से बड़ी आसानी से जा पाएंगे। यहाँ तक कि सेना की टीमें, यहाँ ग्रेफ के मेंबर्स थे और साथ ही साथ जो तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारी है, वो जितने भी अभी कर्मचारी यहाँ मौजूद है, हर कोई वहाँ तक पहुँच पाएगा आसानी से और फिर आगे के जो रूट्स इस वक्त खराब है उन्हें व्यवस्थित तौर पर शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए उत्तर। तो आप देख रहे थे हमारी सहयोगी सुरभि तिवारी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर जो ब्रिज है उसका निर्माण कितना ज़रूरी था और उसे पूरा कर लिया, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आएगी। लगातार हमारे साथ प्रवेश बने हुए। प्रवेश, अभी आप सुन रहे थे हमारी सहयोगी सुरभि तिवारी को, वो साफ तौर पर कह रही है कि इस ब्रिज का बनना ज़रूरी था, ब्रिज बनकर हो गया, बनकर अब काम के लिए शुरू हो जाएगा, यानी कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आ जाएगी। गौरव, सिर्फ यही ब्रिज जो था वो नहीं टूटा हुआ है यहाँ से लेके हरसिल तक। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से धराली लगभग 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है और ये जो ब्रिज जो है ये 35 किलोमीटर, उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर आगे टूटा हुआ था, जहां से इस ब्रिज से गंगनानी में मौजूद था और गंगनानी से लगभग जो है हरसिल जो क्षेत्र है और हरसिल से लगभग 3 किलोमीटर आगे जो है धराली पड़ता है। ये आपको बता दें कि हरसिल से 30 किलोमीटर पहले ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स हो गया था। अब जब यहां से सुरभि आगे बढ़ेंगी लगभग यहाँ से 18 या 17 किलोमीटर, तो वहां पे 400 मीटर की जो सड़क है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। अब 400 मीटर की, अब बीआरओ की टीम यहां से आगे नहीं बढ़ पा रही थी जिस वजह से ब्रिज कोलैप्स था। अब जब बीआरओ की टीम यहां से आगे बढ़ेगी फिर वो कहीं ना कहीं वो 400 मीटर की सड़क बनेगी और वो सड़क बनाना इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहां पे पक्के पहाड़ है और पक्के पहाड़ों का आपको बता दें कि वो पत्थर के पहाड़ है जिसको ड्रिल मशीन के द्वारा काटा जाएगा और वो काटना एक बहुत बड़ा बीआरओ के लिए चुनौती होगी और उसको चुनौती, वो जो पूर्ण ये जो बीआरओ की टीम है वो चुनौती को लेने के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है, लेकिन वो चुनौती इतनी बड़ी है कि उसको लेने के लिए जो प्रशासन की टीमें हैं, आपको बता दें कि 5 तारीख से आज 10 तारीख हो गई, 5 दिन बाद ये जो है वैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, इस बनकर तैयार हुआ है आज। और आज यहाँ से जब टीमें आगे जाएगी, जब बीआरओ की टीम आगे जाएगी, पोकलैंड जाएगी और जिस तरीके से बड़े बड़े वाहन जब जाएंगे पोकलैंड जाएगी, तो आगे जो है वो आपको बता दें कि 400 मीटर की सड़क में बनाना और वहां से लगभग काम को पूरा करना, वो 400 मीटर की जो सड़क है वो प्रशासन के लिए इतनी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होने वाली है क्योंकि पक्के पहाड़ है, नीचे जो है भागीरथी नदी बह रही है, तो पहाड़ों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो खोद पहाड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। तो जब टीमें यहाँ से जाएगी तो जो वो सड़क है 400 मीटर की उसको बनाने में कम से कम भी जो आधिकारिक आंकड़ा या जो अनुमानित समय है वो कम से कम बता दें आपको कि 1 हफ्ते का जो है वो समय लगने वाला है। तो आप चूंकि समझ सकते हैं कि वहां से जब वो सड़क बनेगी उसके बाद आगे का जो कार्य है, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान है वो उधर से पैदल आएंगे, इधर से टीमें पैदल जा रही है, तब वो जो प्रशासनिक जो व्यवस्था बता रहा है कि यहाँ से एम्बुलेंस लेकर पहुंचेगी, एम्बुलेंस सिर्फ गंगनानी से वो वहां आगे जो सड़कें कोलैप्स हुई है वहीं तक पहुंच पाएगी, उससे आगे एम्बुलेंस का भी जाना असंभव है या किसी भी गाड़ी का जाना वहां से असंभव है। गौरव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए। धराली में भयंकर तबाही के बाद खौफनाक मंजर है, नदी नाले अब तक उफान पर हैं, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं। धराली की तस्वीर अब तक डरा रही है। इन सब के बीच उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा धराली पहुंची। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो धराली जा रहे हैं। तो करण माहरा की धराली जाते हुए ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है, वो पत्थरों के ऊपर से गुजर कर लोगों तक पहुंच रहे हैं। सरकार, फिर मैं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार वो अपना चेहरा बचाती है। बड़कोट में आज से कुछ महीने पहले एक बादल फटा था, उसका आंकड़ा आप मांगिए, आज भी वो 4 मृतक और 7 गायब बताते, मतलब लापता। तो 2 महीने से आदमी लापता ही है। इसी तरीके से वो जितने लोगों को गुमशुदा बता रहे हैं वो बलवे के नीचे कितनी देर जिंदा रहेंगे। मेरी जो छटपटाहट थी 5 तारीख से जाने की और 6 तारीख की शाम से लगातार वहाँ पहुँचने की, वो इसीलिए थी, मुझे उम्मीद थी कि अगर ये देखेंगे कि ये पैदल जा सकता है तो शायद ये कुछ लोगों को पैदल भेज के वहाँ रेस्क्यू चलाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जब गाद आती है, कमरे कुछ जो ज़मीन में दबे रहते हैं उसके अंदर गाद नहीं होते, तो वहाँ जो लोग होते हैं वो 72 घंटे तक बच सकते हैं। हम में से कोई भी आदमी बिना खाना पानी के 72 घंटे तक आराम से जीवित रह सकता है अगर वो बीमार नहीं है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून